हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शरीर को जलाया क्यों जाता है? दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि हिंदू धर्म से जुड़े प्रत्येक मनुष्य को मरने के बाद अग्नि की चिता पर जलाया जाता है, जिसमें सबसे पहले शव को लकड़ी के ढेर पर रखकर उसके पुत्र के हाथों से मुखाग्नि दी जाती है और उसके बाद उसके शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। शवदाह के बाद बची अस्थियों को जमा किया जाता है, फिर उसे किसी जल स्रोत में, आमतौर पर गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। दरअसल हिंदू धर्म में मृत्यु और पुनर्जन्म दोनों की मान्यता है। माना जाता है कि मृत्यु के बाद सिर्फ शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा हमेशा के लिए अजर अमर रहती है और आत्मा एक नए शरीर में नया जन्म लेती है। और ये तो आप जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में अग्नि को पवित्र माना जाता है, जो धरती से शारीरिक रूप से उस शरीर को मिटाने में तो मदद करती ही है, साथ ही उस आत्मा के नए सफर को शुरू करने में भी आपकी काफी सहयोगी होती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मान्यताओं के अनुसार पवित्र अग्नि शरीर को शुद्ध कर देती है और इंसान का जो पार्थिव शरीर 5 तत्वों में मिलकर बना होता है, वो अग्नि के संपर्क में आते ही राख में बदल जाता है, जिसके बाद उस राख को गंगा जैसे पवित्र जल में प्रवाहित करते ही मृत आत्मा को इस दुनिया से छुटकारा मिल जाता है और अब वो आत्मा नए शरीर में जाने के लिए आजाद हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा क्या आप ये भी जानते हैं कि हिंदू धर्म में पार्थिव शरीर को सूर्यास्त से पूर्व दाह संस्कार करने का नियम है और साथ ही सनातन धर्म में साधु को समाधि और सामान्य जनों का दाह संस्कार किया जाता है। दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं। साधु को समाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि ध्यान और साधना से उसका शरीर एक विशेष ऊर्जा और ओरा लिए होता है, इसीलिए इसकी शारीरिक ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से विकसित होने दिया जाता है। जबकि आम व्यक्ति को इसलिए जलाया जाता है ताकि यदि उसकी अपने शरीर के प्रति आसक्ति बची हो तो वो छूट जाए, और दूसरा ये कि अगर किसी भी तरह का रोग या संक्रमण के फैलने की आशंका हो तो वो भी नष्ट हो जाए। इतना ही नहीं, शास्त्रों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि 5 साल से कम आयु के बच्चों को दफनाना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा भी साधु की तरह ही इस दुनिया की मोह माया से परे होता है, अर्थात उसकी अपने शरीर के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती। इसलिए हिंदू धर्म में बच्चों के मृत शरीर को दफनाने का नियम है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ऐसे ही कुछ और भी नियमों को बताया गया है, जैसे कि अंत्येष्टि को करने की विशेष रीति और नियम है और कहा जाता है कि रीति और नियम से किए गए कार्य से ही आत्मा को शांति मिलती है और अगले जन्म में उसका प्रवेश होता है। दूसरा, अंतिम संस्कार में शामिल होना एक पुण्य कर्म है। जिस घर में किसी का देहांत हुआ है और उस घर में 100 गज दूर तक के घेरों के लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहिए। तीसरा, हमेशा पार्थिव शरीर को ले जाते समय उसका सिर आगे और पैर पीछे रखे जाते हैं। फिर मृत्यु देह को एक वेदी पर रखा जाता है ताकि अंतिम बार व्यक्ति संसार को देख ले। इसके बाद देह की दिशा बदल दी जाती है, फिर पैर आगे और सिर पीछे हो जाता है, अर्थात जब मृत आत्मा को शमशान को देखते हुए आगे बढ़ना होता है, अंत में जब देह को चिता पर लेटाया जाता है तो उसका सिर चिता पर दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं। चौथा, दाह संस्कार के समय की जाने वाली कपाल क्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता है कि कपाल क्रिया के पश्चात ही प्राण पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि अंतिम संस्कार को पूरे वैदिक विधि और विधान से संपन्न करें, ताकि मृत आत्मा को जल्द से जल्द शांति और मुक्ति मिले।